तो स्वागत है दोस्तों एक पहल क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं डेली करंट सेगमेंट की। डेली करंट सेगमेंट में आज की करंट की हम बात करें तो आज की करंट में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रक्षा अलंकरण समारोह 2026, जिसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो दोस्तों रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कीर्ति चक्र और वीर चक्र दिए गए। वीर चक्र की बात करें तो एक जो वीर चक्र दिया गया वो अनिमेष पाटनी को दिया गया, जो राजस्थान के हैं। राजस्थान के 12 जिले से उनका संबंध है, तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वीर चक्र हाल ही में किन को प्रदान किया गया है। तो वीर चक्र जो हाल ही में प्रदान किया गया है और वो राजस्थान के हैं, तो वो दिया गया है अनिमेष पाटनी को दिया गया। अनिमेष पाटनी के द्वारा युद्धकालीन क्षेत्र में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें उनके द्वारा अदम्य साहस दिखाया गया, उसके लिए इनको क्या दिया गया? वीर चक्र दिया गया। वीर चक्र के बारे में थोड़ी सी हम बातें करें तो वीर चक्र युद्धकालीन समय में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। कितना? तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके साथ साथ 15 वीर चक्र दिए गए। कितने टोटल की बात करें तो 15 वीर चक्र दिए गए, जिनमें 3 जो दिए गए वो दिए गए मरणोपरांत दिए गए थे। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये जो पुरस्कार दिया जाता है, ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसके बाद बात करें कीर्ति चक्र की तो 7 कीर्ति चक्र दिए गए। कितने? 7 कीर्ति चक्र दिए गए, जिनमें से 2 जो दिए गए वो मरणोपरांत दिए गए हैं। इनके बारे में थोड़ी बात करें तो सिपाही जानजल परवीन प्रभाकर, एक क्या नाम है? जानजल परवीन प्रभाकर, इनको दिया गया। और एक दिया गया शशांक तिवारी को। किनको दिया गया? शशांक तिवारी को। एक सिपाही जानजल परवीन प्रभाकर, परवीन प्रभाकर को दिया गया। क्या दिया गया? कीर्ति चक्र दिया गया। और कब दिया गया? मरणोपरांत, मृत्यु के बाद में दिया गया। और एक दिया गया शशांक तिवारी को। तो 15 तो वीर चक्र दिए गए, 7 कीर्ति चक्र दिए गए। कीर्ति चक्र जो दिया जाता है वो शांतिकालीन क्षेत्र में या युद्ध वाला जो क्षेत्र रहता है उससे दूर वाला जो क्षेत्र में कोई कार्य करता है, कोई वीरता दिखाता है, उनको दिया जाता है कीर्ति चक्र। तो ये हमारी बातें थी रक्षा अलंकरण समारोह 2026 के बारे में। इसके बाद में बात करें देवांशी। देवांशी जो है उनका जो संबंध है वो है पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप से। पहली विश्व योगासन जो चैंपियनशिप हुई उनमें उन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और इनका जो संबंध है वो कहां से है? गुलाबी नगर जयपुर से है। गुलाबी नगर जयपुर से है। हम राजस्थान की करंट पे ज्यादा फोकस करते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? अनिमेष पाटनी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैसे ही हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो कौन हो जाता है? देवांशी। देवांशी ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। कहाँ की है? जयपुर की है। उसके अलावा हम 3 दिन से एक चैंपियनशिप चल रही थी, उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहले हमने बातें की मनीषा भानवाला, उसके बाद में बातें की जो नेहा सांगवान है उनके बारे में, फिर बातें की काजल के बारे में, और फिर बातें की सागर के बारे में। इनको क्या मिला था? गोल्ड प्राप्त हुआ था, इनको गोल्ड इन्होंने जीता था। उसके अलावा 2 नाम और है हमारे पास, एक है दीपक और एक है दिनेश। इन्होंने क्या किया है? गोल्ड पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। तो टोटल जो स्वर्ण जीते हैं वो कितने हो गए? 7 तो स्वर्ण जीते हैं, और टोटल जो पदक है वो इसमें हो गए 17। तो आप याद रखना उलान बटोर ओपन कुश्ती जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता है जिसका आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में हो रहा था, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल कितने पदक जीते थे। तो कुल जो पदक जीते वो कितने थे? 17 पदक जीते थे। गोल्ड आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण पदक किन किन ने जीता था, तो नेहा सांगवान, मनीषा भानवाला, काजल, सागर, दिनेश और दीपक। ये कुछ बातें थी हमारी डेली करंट की। आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डेली करंट के लिए, राजस्थान जीके के लिए। धन्यवाद दोस्तों।